Oh yes, welcome to Chill Out Zone with Sana Humayun. Yes, this is Thursday night, 31st July 2025, and finally the last day of the Mercury retrograde, but already four planets are in retrograde. बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4 पे. इसके साथ साथ यस दिस इज अ टैरो नाइट एंड यस दिस इज अ कॉल इन शो. आपका कॉल इन नंबर है 02111637236. Yes, I repeat 02111 मेरा FM 637236. सो आप कॉल करके भी अपने सवालात के जवाबात मुझसे मेरे टैरो कार्ड्स के जरिए ले सकते हैं. इसके साथ साथ मैसेजेस भी आप मुझे कर सकते हैं, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इसके साथ साथ आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, किसी भी शहर में हैं, आप हमें लाइव सुन सकते हैं इस वक्त www.merafm.com पर. इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स पर हमें लाइक कीजिए मेरा FM को. And don't forget to like, share and subscribe to Mera FM on YouTube, because अब आप हमारे recorded shows भी देख सकते हैं YouTube पर. Well, so that's a lot to say. अच्छा जी, वो क्या है ना कि हम इंतज़ार ही करते रहते हैं और अल्लाह बद की रस्सी दराज करता ही चला जाता है. लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि खुदा की बेआवाज़ लाठी चल चुकी होती है और उसका पता किसी को भी नहीं चलता है. पता चलता है बहुत दूर जाकर और बहुत देर के बाद कि जब आपका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है. और वो इस तरह से होना शुरू हो जाता है कि सदियों से बनाई हुई पुरानी इमारतें, चाहे वो आपके घरों की हैं जिनमें दीमक लग चुकी है, बट स्टिल यू आर प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. चाहे फिर वो आपके पुराने नादीदा रिश्ते हैं जिनको आप दुनिया दिखावे को या बहानों, हीले बहानों के पीछे या झूठे प्यार के पीछे, लालच या लस्ट के पीछे आपने बनाए हुए होते हैं, एंड यू कॉल इट लव. तो ऐसे रिलेशनशिप्स की भी इमारतें ढहने वाली हैं. एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के मुताबिक 2025 वो साल आ चुका है कि जिस पर हम कह सकते हैं कि यार अब द ओल्ड सिस्टम्स आर डाइंग. वो जो पुराना सिस्टम चल रहा था ना, वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो चुका है. जिस तरह से हम जब 2000 की 21वीं सदी में आ रहे थे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, आपकी CDs, आपके वीडियो कैसेट्स, आपके कैसेट रिकॉर्डर्स ऑब्सलीट हो रहे थे इस उससे. और जो अभी तक वीडियो CDs पर थे जो लोग और जो कैसेट सुनते थे, उनको लोग ओल्ड फैशन समझ रहे थे. कंप्यूटर्स आ गए थे घरों में, फ़ोन आ रहे थे लोगों के हाथों में. तो इसी तरह का जो चेंज हमें बज़ाहिर टेक्नोलॉजिकल हिसाब से 21st सेंचुरी में मिल रहा था, इसी तरह स्पिरिचुअल साइंसेस के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस के हिसाब से 2025 वो एरा हिट हो चुका है कि जब आपकी पुरानी इमारतें, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके घरों की फाउंडेशंस हैं, फिर चाहे वो आपकी ज़ात के पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, it has to die. Otherwise, you're gonna die. Not in a literal sense, but dying in a sense कि आपकी growth रुक जाएगी. If you are not growing on purpose, अगर आपका relationship में purpose नहीं है, so trust me guys, love will never grow. अगर आपके बिजनेस में पर्पस नहीं है, आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और आपका उसमें ग्रोथ एलिमेंट ज़ीरो है, तो ट्रस्ट मी कि वो काम भी आपको मज़ीद या तो आपकी वो जॉब्स चली जाएंगी या फिर किसी ना किसी तरीके से उन जॉब्स में आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है. इकोनॉमिकली भी जो है दुनिया के डायनामिक्स बदल रहे हैं. पहले तो आप जॉब्स कर लेते थे, आप एक सोर्स ऑफ इनकम से गुजारा कर लेते थे और आपका घर भी चल जाता था, बच्चों की फीस भी अदा हो जाती थी, बिजली के बिल भी अदा हो जाते थे. लेकिन अब वो टाइम नहीं है. यू कांट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, यू कांट रिलाई ऑन द जॉब्स दैट, यू कांट रिलाई ऑन द वर्क दैट अदर्स प्रोवाइड यू. नाउ इज द टाइम कि अब आपको अपने हाथों की मेहनत, अपनी स्किल से कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा. जो सलाहियत आपकी अपनी है, चाहे वो आपकी खुदा
ज़्यादात सलाहियतें हैं, चाहे वो आपकी लर्नड सलाहियतें हैं, या चाहे वो आप अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं किसी को, तो जब तक आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम 2 से 3 तक नहीं बना लेंगे, या फिर अपनी सोर्स ऑफ इनकम में अपना पर्पस, अपनी स्किल, अपना टैलेंट एक्सप्लोर नहीं करेंगे, trust me guys, you're not gonna grow. So we're gonna talk about more in the detail कि what 2025 is really holding on for us. और वैसे भी यार मैं तो टीवी लगाती हूँ और मैं ना परेशान हो जाती हूँ. सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, कभी कहीं बिजली गिर रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सुनामी हिट हो चुका है, और इकोलॉजिकल सिस्टम भी इज़ डाइंग कि बस अब ग्लोबल वार्मिंग्स हमारे जो हम इतने 20 25 सालों से जिसकी हम सिर्फ बात कर रहे थे, जिस टाइम को हम फोर्स ही कर रहे थे, कैन यू रियली इमेजिन वी आर सिटिंग इन दैट टाइम, वी आर एक्चुअली सिटिंग इन दैट ईयर ऑफ टाइम के जिसमें वो चीज़ें वाकई इट्स हैपनिंग, क्योंकि अभी भी हमने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस या एग्जीक्यूशंस अपनी लाइफ में नहीं की. सो या फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर तो अल्लाह भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो क्या है कि अल्लाह एक वक्त तक मोहलत देता है, लेकिन जब अल्लाह की लाठी चल चुकी होती है ना, तो फिर उसके बाद मोहलत नहीं है, उसके बाद सिर्फ तैयारी है, उसके बाद अमल है, उसके बाद कोशिश है, और उसके बाद सिर्फ बगावत है. अच्छा जी, गाना मेरे पास बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत जैन का ये गाना, रात के एक तारीख अंधेरे में, व्हेन आई वाज ड्राइविंग एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, कहीं किसी का वेट कर रही थी, फ्रेंड का ही वेट कर रही थी, तो वैसे ही ये गाना ऐसे ही प्ले हो गया, और गाना चलते 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 उसने ऐसी हॉलोनेस को ऑक्यूपाई किया कि गाना मेरा फेवरेट हो गया. तो चलिए आइए इस पर मजीद बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप लिसनिंग टू चिल आउट जोन विद सना हुमायूं, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल. Oh yes, I am back in chill out zone with Sana Humayun and ये है वाकई सुकून की मंजिल है. मुझे तो वाकई सुकून मिल जाता है, लेकिन वैसे ही मैं आज सोच रही थी, it was just a 3 AM thought कि सैलाब आए में मुल्क में इतना वबाल मचा हुआ है, जंग का ख़तरा अभी सर से हमारे टला नहीं है, गज़ा में जंग अभी जारी है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है. अब साथ में जो वक्त आ गया है कि अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हो. अब आप चाहे औरत हो, या चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप मर्द हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, बट आप किसी डिपेंडेंसी का, को डिपेंडेंसी का शिकार ही नहीं हो सकते हो. चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो प्यार है, या चाहे वो कोई भी डायनामिक है, किसी भी तरह की पार्टनरशिप है, आप उस पार्टनरशिप में जब तक अपना इक्वल काउंटर पार्ट नहीं रोल प्ले करोगे, अगर आप जब तक आप अपने आप में खुद एक बैलेंस्ड इंसान नहीं बनोगे, वो सही बात है कि आप वाकई अगर आप अब इंसान नहीं बने ना, तो अब आपको इंसान होने का हक भी आपसे ले लिया जाएगा, क्योंकि 2025 से 2027 ये 2 साल में सिस्टम इज क्रम्बलिंग, क्रैशिंग डाउन. पॉलिटिकल सिस्टम हो, या इकोनॉमिकल सिस्टम हो, या आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स हो, ओल्ड आपके बिलीफ सिस्टम्स हो, आपके बिजनेस डायनामिक्स हो, आपको इस महीने में रेडिकल चेंजेस लीजिए अपनी लाइफ में, रेडिकल डिसीजंस लीजिए. सुबह 6 बजे उठिए, जाइए, रनिंग कीजिए, अपने अंदर से निकालिए अपना गुस्सा, निकालिए अपने पैसे के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी कोताहियों पर नजर डालिए, क्योंकि अगर अब भी आपने ये सब नहीं किया ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, बाद में कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वक्त का तो एक ही धारा है. वक्त जब तक आपको मोहलत देता है सो देता है, लेकिन जब वक्त आपसे मोहलत ले लेता है ना, तो उसके बाद वक्त आपसे पूछता नहीं है कि भाई तुम किस साल, किस उम्र के हो, तुम्हें कहीं चोट लगी हुई है, तुम कमज़ोर हो, तुम औरत हो, तुम बूढ़े हो, या तुम बच्चे हो. वो क्या है कि वक्त चाल ऐसी चलता है कि गैर तो गैर अपने भी मांद पड़ जाते हैं कि ऐसे ही वक्त रोन के आगे चला जाता है. वेल आपको बता दी चलूँ कि दिस इज़ अ टैरो नाइट, और अब आप अपने सवालों के जवाब मेरे टैरो कार्ड्स के जरिए बिल्कुल पूछ सकते हैं. उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 021-111-637-236. यस, इट इज़ 021-111 मेरा FM. और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और वो ये सवाल है कि अगर मैं ये पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, तो वो क्या होगी. तो जो भी मुझे कॉल करेगा वो इस सवाल का मुझे जवाब देगा. मैसेजेस के ज़रिए भी मुझे ये जवाब दे सकते हैं. वेल, आई एम गोइंग फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग. पहले मैं ज़रा एक दफ़ा प्ले लिस्ट अपनी चेक कर लूँ. आई एम अलाइव, यस आई एम लाइव, वेरी मच लाइव.
पीछे पीछे क्या पीछे पीछे फिर देना, अख काशनी हो गई है बहुत दफा। ओ ओ मोहसिन अब्बास का गाना, चलिए आइए सुनते हैं क्या गाया इन्होंने। Oh, yes, I am back in my show, and yes, I do have a caller with me. Yes, this is 021 111 This is a tarot night, और मेरे tarot से आप अपनी ज़िंदगी की inner struggles हों, challenges हों, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं. And yes, you can send me your text messages on 4471. और वह क्या है कि अब वो लोग बिल्कुल बेवकूफ़ और पागल और क्रेजी नहीं लगेंगे जो मुख्तलिफ सोचते थे, जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, जो हमेशा सोचते थे कि यार ये क्यों डर की वजह से लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं कि ओ ये हमें खिला रहा है तो इसकी इज्जत करनी है, ओ ये हमें ये दे रहा है तो इसकी इज्जत करनी है, ओ ये हमें कुछ नहीं दे रहा तो इसके साथ कुछ नहीं करना, ये हमारा कुछ नहीं लगता इसके लिए कुछ नहीं करना. वो क्या है कि दीज सिस्टम्स वर ऑलवेज पैथेटिक एंड दीज सिस्टम्स हैड टू डाई एंड नाउ दे आर डाइंग. क्योंकि अगर कोई गैर आपका कुछ नहीं लगता फिर भी आप उसके लिए कर सकते हैं. यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत का भी कोई हक होता है. कोई इंसान अगर आपके अंदर इस्तिताअत है और अगर आपके पास गिविंग पावर्स हैं तो यस यू कैन गिव टू अदर्स. और ऐसा नहीं है कि गिविंग बिल्कुल एक खुदाई एक्ट है, लेकिन गिविंग के भी उसूल होते हैं. ऑथेंटिक हो, सिर्फ नीडीनेस को देना ही ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जो डायनामिक्स बनाए हुए कि यार हो ये नीडी है इसको दे दो. नो, मैं हमेशा से कहती थी यार नीडीनेस को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नीडीनेस को जब मिलना शुरू हो जाता है ना तो उसे मांगने की आदत पड़ जाती है. ये जो भिखारी माइंडसेट है ना, सिर्फ हम सड़कों के भिखारियों की बात नहीं करते, हम अपने घरों में देख लें कितने भिखारी हैं कि खुद अपने जिस्म में जान होते हुए, अपने अकल में दिमाग होते हुए, अपनी जिंदगी में सब कुछ होते हुए, लेकिन फिर भी लोगों को मांगने की आदत है. लोग खुद उठ के नहीं करेंगे. पानी का गिलास यहाँ पड़ा होगा फिर भी कहेंगे यार पानी पिला देना. अरे भाई, आप मांगे किसी से उसी वक्त जब आपको लगे कि आपके बस से बाहर की बात है. तब तक जब तक आपके बस की बात है आप खुद करें वो काम, क्योंकि अगर अब आपने ऐसा किया तो लोग आपसे बेजार होना शुरू हो जाएंगे. फिर वो चाहे आपका कोई सगा है, फिर चाहे वो आपका कोई सौतेला है, फिर चाहे वो आपका कोई अपना है, फिर चाहे वो आपका कोई अपना पराया है. सो खुदारा अपने ऊपर तरस खाइए. अब भी मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर तरस खाइए, क्योंकि ये जिस तरह के डायनामिक्स में हम अब तक जीते आए ना, वो बड़े लो वाइब डायनामिक्स थे कि आपने दिल की ज़रूरतों, दिल की ख्वाहिशों के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी कायनात को आपने दिल की आंख से देख लिया. ओ ओके फाइन, ठीक है, आपने देख लिया, आपने खुदा तरसी भी कर ली, आपने हमदर्दी भी कर ली, लेकिन आप रूह तक तो पहुंचे ही नहीं है ना. दिमाग भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, चकाचक 2 और 2 5 कर लेते हैं, लेकिन रूह की तो आप लोगों ने परवाह ही नहीं की, किसी ने भी नहीं की. आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं जितनी ज़िंदगी अपनी हयात देखती हूँ, मुझे इस पूरी ज़िंदगी में इक्का दुक्का मुश्किल से 4-5 लोग मिले होंगे जिनको मैं उंगलियों पोरे भी नहीं पूरे होते, जिनको मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि यार ये जिंदा रूह हैं, ये जिंदा लोग हैं, जिनसे बात करके मजा आता है, जिनसे बात करके लगा कि ये अल्लाह के बंदे हैं. ये हैं वो रूह वाले लोग, जिनकी रूह भी जिंदा है, जिनकी आंखें भी बेदार हैं. तो बाकी तो सारे ही आवे के आवे ऐसे ही थे. तो अफसोस होता रहा, लेकिन हमारे अफसोस करने से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं. हम अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो वक्त वाकई आ गया है कि अगर अब आपने अपनी रूह की बेदारी पर काम नहीं किया, अब वो जिंदा दिली आप लोगों ने अपने अंदर नहीं जगाई, तो कसमें अब होने वाला है मैनू खबर नहीं है. चले जनाब, वैसे तो मैं यही सोच रही थी आज कि यार ये इतने स्यापों में बंदा चिल करेगा तो कैसे करेगा, लेकिन वो क्या है, द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन एंड द हैप्पीनेस मस्ट गो ऑन. वो नहीं कम होनी चाहिए. चले जी, थर्सडे नाइट 31 जुलाई 2025 और गाना मोहसिन अब्बास हैदर का मुझे पसंद आया, क्योंकि कहते हैं कि ना सही बात है, तेरे से ना हो पाएगा ये रूहे लाजे गम. फिर मोहसिन ये रहा कि तू ला इलाज ही रहा. नहीं, अब रूह का इलाज है. योगा करे, मेरे पास आए, मैं आपको बताती हूँ रूह का इलाज कैसे होता है. अच्छी खासी लॉस्ट रूहें भी सेट हो जाती हैं कि जब उनको मकसद की आग मिल जाती है ना. वो क्या है कि मकसद मिल जाए, किसी को राह मिल जाए, तो कोई भी भटका हुआ मुसाफिर मंजिल तक पहुंच जाता है. हम भटके सिर्फ इसीलिए हुए हैं
कि हमारे पास ना मंजिल है, ना दिशा है, ना रास्ता है, ना हमें पता है कहाँ जाना है, ना हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ना हमें मालूम है कि हम हैं कौन। अगर इन 4-5 सवालों के जवाब आप जिंदगी में आते ही नहीं, 20 साल की उम्र से भी जानना शुरू करते, 30 साल की उम्र से भी जानना शुरू करते, और अगर अब भी जानना शुरू करेंगे तो हो सकता है मरते दम तक आप मकसद की पहचान कर लें। चलिए जी, गाना सुनाती हूँ। 02111637236 इज आवर कॉलिंग नंबर, और गाने पर लेकर जा रही हूँ। और गाने से वापस जब आऊंगी तो मैं आपको बड़ी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ कि आपने अगर अपनी जिंदगी का मकसद पहचानना हो तो क्या वो दौराहे होते हैं, क्या वो पैराए होते हैं, क्या वो पैरामीटर्स होते हैं, क्या वो क्राइटेरियाज होते हैं कि जिनसे हर इंसान की जिंदगी का एक यूनिक मकसद होता है। और वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? शेर। ओके, शेर आ गया मैदान में। चले जी, लेट्स लिसन टू दिस वन, शेर। ओह यस, वही कहते हैं ना, कोई इत्थे सौखा नहीं है, दूजे इत्थे मौका नहीं है। वो क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ, मौका मिले तो दोस्त चौका लगाना बिल्कुल मत भूलना। और किस्मत मौका उन्हीं को देती है जो मौका गवाते नहीं है। तो जिंदगी में मौका बाज दफा मिलता है और बाज दफा जिंदगी में मौका बनाना पड़ता है। तो क्या है कि अगर अभी भी आप छोटे से बच्चे बने हुए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैच्योर पीपल, जो कि 25 साल से ऊपर आपको मेच्योरिटी आ चुकी होती है। मुझे तो लगता है कि आजकल में तो 20 साल के बच्चों को मेच्योरिटी आ गई, जब आपको खाना पीना रोना हंसना अपनी सारी ज़रूरतों अपने मतलब के लिए सब पूरे हो जाते हैं। वो क्या है कि जिम्मेदार होने के लिए और मेच्योर होने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई मेच्योर नहीं होता। सारी जिंदगी आप किसी ना किसी को आपको एहसास दिलाना पड़ता है, भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, तो नहीं आते हैं वरना। लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि जी मैंने आज ये पिंक कलर पहनना है, तो आज मैंने ये जीन्स पहनी, आज मैंने ये ब्लू वाले शूज पहनने, आज मैंने ये करना है, तो आज मैंने वो करना है। अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ हर इंसान पूरा है। लेकिन वो क्या है कि जब आपका लेन देन इंसानों से होता है, सारी मार हम वहीं खा जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पकड़ हमारी इसी मामले में होनी है कि जब हम इंसानियत के साथ मामलात में और दीनदारी में कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि परफेक्ट तो वैसे भी कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्शन एग्जिस्ट भी नहीं करती है। अगर आप परफेक्ट होने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। तो परफेक्शन होती नहीं है, परफेक्शन अचीव करते रहना ही एक कोशिश जो होती है ना। अल्लाह ताला को कभी भी ना आपकी परफेक्शन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि उसने आपकी गुट्ठी में गुनाह भी लगाया है, कोताही भी लगाई है, खता भी लगाई है, बेसब्री भी लगाई है, बेचैनी भी लगाई है, सब कुछ लगाया है। अल्लाह को आपकी सिर्फ कोशिश चाहिए, एक साफ नीयत चाहिए और कोशिश चाहिए। फल आवे ना आवे रब दी मर्जी, पर वो क्या है कि बंदिया तू कोशिश करता चला जा। अच्छा जी, और क्या हो रहा है? 02111637236 is a calling number. इसके साथ साथ this is a tarot night, you can call and आप बिल्कुल अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। अता वालेकुम अस्सलाम, मैसेजेस के जरिए भी आप मुझसे अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम नादरा मुश्ताक, आपने तो जो खामोश दुश्मन का बताया था, उसने मुझ पे कातिलाना हमला भी किया था। हमारी जीदा का मसला है, इसलिए वो भी दुश्मन, अब वो दुश्मन कराची आने की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज दुआ। और मुझे पूछना था कि हम उस दुश्मन से बच जाएंगे या नहीं, क्योंकि वो हमारा सगा भाई है। उसने मुझे गांव में धमकी तो चार किया, और साहिर भाई के लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। अच्छा जी, चलें जी, साहिर भाई के लिए तो आपकी दुआएं पहुंच गई हैं। अरे नादरा, ये कौन सी सिचुएशन है? कौन है तुम्हारा दुश्मन? कौन है ये जो तुमसे दुश्मनी दिखा रहा है? You know, I'm not really good with enemies. Actually, I'm really good with enemies as well. मैं दुश्मनों को भी माफ कर देती हूँ। अच्छा जी, देखिए आपका दुश्मन क्या कर रहा है इस वक्त, क्या कर रहा है? दुश्मन सुकून से प्लानिंग कर रहा है। दुश्मन की आंखों में खून उतरा हुआ है। ऐसे ही होता है ना किलर्स, कुर्सी पे बैठे हुए अपनी धुन में, आंखों में खून उतरा हुआ, हाथों में बंदूक पकड़ी हुई, तो समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, तो क्या पूछा क्या है आपने? ऐसे हम उस दुश्मन से बच जाएंगे? नहीं है, नहीं बच पा रहे हैं। या आदमी है ना कोई, आपका भाई है ना, और बहुत ही कोई क्या कोई मसला क्या है इसके साथ? भाई, सगा भाई हो के ये आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, किस लिए भाई? इसको तो अल्लाह की बेआवाज लाठी जो है ना, वो किसी और से मदद लें भाई। यू नीड हेल्प, सेव योर सेल्फ एंड नीड हेल्प।
और थोड़ा अपने आप को बचा लें, क्योंकि ही हैज ऑल द प्लान टू किल। वो तो बिल्कुल कत्ल की तैयारी करके आ रहा है, लेकिन उसको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देगा अल्लाह, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की आवाज़, लाठी बे आवाज़ मुझे नज़र आ गई है। तो आप बच जाएंगी, बिल्कुल बच जाएंगी, लेकिन वो हमले की पूरी कोशिश करेगा। कोशिश करें, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना है, हेल्प लें, सिक्योर करें अपने आप को। या तो अपने घर छोड़कर किसी और की तरफ चले जाएं, या ऐसी जगह चले जाएं कि जहां आपके भाई आपको ढूंढ ही ना सकें, या चेंज योर प्लेस। कोई ऐसी जगह पे ना रहें कि जहां पर उसे लगे कि आप हो सकते हैं। अच्छा जी, अगला गाना, मेरा मनपसंद गाना, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ सुनती हूँ तो दिल जिंदा हो जाता है मेरा। बिल्कुल जनाब, 02111637236 इज अ कॉलिंग नंबर। दिस इज अ टैरो नाइट। इसके साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब, एंड एट द सेम टाइम आप दुनिया भर में कहीं पर भी हो, आप हमें लाइव सुन सकते हैं www.merafm.com पर। इसके साथ 31 जुलाई 2025 एंड फाइनली मर्करी रेट्रोग्रेड इज ओवर। अच्छा जी, नो मोर डिलेज, and I love this song, so don't go anywhere and stay tuned with me. Oh yes, I am back in chill out zone. I was so carried away with the song. I just simply love it. And when I love something, तो क्या कहते हैं ना, वक्त ही पै जाता है कि जब कोई चीज़ अच्छी लग जाए। वैसे तो कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं इतनी आसानी से, और अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो उस चीज़ को वक्त पड़ जाता है कि हाय मैं इतना अच्छा लग क्यों गया हूँ किसी को। सीरियसली क्या है ना कि कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, दोनों तरफ से वक्त पड़ना चाहिए। वो क्या है कि लाइफ को लाइफ की तरह जिए ना यार, जीने का मजा है। वो क्या है कि जब तक जिंदगी के हर लम्हे में थोड़ा सा चटखारा, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो नहीं डालेंगे ना, तो जिंदगी में रौनक नहीं आती। वो क्या है कि जिंदगी को बस एक प्लेन की तरह लेकर चले जाएं तो मजा नहीं आता। जिंदगी इज अ रोलर कोस्टर राइड। जिंदगी में ये ऊंच नीच आना, जिंदगी में ये इमोशनल क्रंचेस आना, ये मनी क्रंचेस आना, ये हादसात का होना, लोगों का मिल जाना, दिल का टूट जाना, किसी का मिल जाना, किसी का बिछड़ जाना, मोहब्बत, नफरत, ये सब कुछ मुझे लगता है कि ये जो है ना जिंदगी की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। वरना वो क्या है कि सभी एक जैसे होते, सभी के पास पैसा होता, सभी खूबसूरत होते, सभी अच्छे होते, तो मज़ा ही नहीं आता। मुझे लगता है जन्नत काफ़ी बोरिंग होने वाली है। लेकिन तो क्या है ना कि हम इतनी मुसीबतों के बाद जाएंगे ना तो हमें जन्नत बहुत अच्छी लगेगी। वेल वैसे एक बात है, जिंदगी तो सारी जिंदगी हम कहते हैं कि यार बस जान छूटे जिंदगी से, जान छूटे जिंदगी से। लेकिन एक बात कहूँ मैं आपको, जब जिंदगी वाकई हाथों से जा रही होगी ना, उस वक्त जिंदगी से ज्यादा कीमती और शय नहीं लगी, क्योंकि एक बार ही इस जहां में आना है, दो बार नहीं है यहाँ पर, एक बार ही आएंगे और जो कर जाना है वो वंस ही कर जाना है। सो मेक श्योर कि एक ही दफा आए हैं तो एक ही दफा ठीक करके जाएं। अभी भी जो गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां ठीक कर लें, इसी जिंदगी में कर लें, ताकि अगले 100 साल के बाद आपको दोबारा इस दुनिया में आना ना पड़े, अपनी गलतियों को सुधारने ना आना पड़े। हाँ, ऐसे मजे वजे करने आना हो तो वैसे आ जाइएगा। चले जनाब, आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ। दिस इज द कॉल इन शो 02111637236 एंड यस यू कैन कॉल मी इन एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस अबाउट टैरो, अबाउट योर लाइफ थ्रू माई टैरो। और इसके साथ साथ आप मुझे अपना एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज या कोई भी अहम इंसान हो, चीज हो, या एनीथिंग दैट यू ट्रेजर, वो क्या है और क्या है, या एग्जैक्टली क्या हो सकती है। इसका जवाब मैं अपना जवाब आखिर तक संभाल के रखूंगी, और ना तू आएगी और ना ही चैन आएगा। दफा हो जाओ भाई, किसी के आने से चैन का ताल्लुक हो, ऐसा चैन ही हम काट देते हैं। क्योंकि अब अगर आपने किसी और के आने से अपनी खुशियां मंसूब की, किसी और के देने से अपनी खुशियां मंसूब की, किसी और के मिलने से अपनी खुशियां मंसूब की, तो ऐसी खुशियां आपको नहीं मिलने वाली हैं। ओके, मूनराइज चलिए जी, मूनराइज सुनते हैं। आतिफ असलम के बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं। Okay, so during the song Moonrise, I was thinking कि वैसे इतना खूबसूरत चेहरा कोई होता नहीं है
लेकिन कोई चेहरा होता है जो आपको अच्छा लग जाता है, और बाज़ चेहरे तो बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं होते हैं। मतलब ठीक है, अगली नहीं कहूँगी, बट नॉन ब्यूटीफुल टाइप भी फेसेस होते हैं जिन्होंने मुंह नहीं धोया होता, तो वो बिल्कुल बस अच्छे नहीं लगते हैं। तो लेकिन वो क्या है कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत वो शय रखी है कि आपको एक आम सा चेहरा भी जन्नत की हूर लगता है, तो कोई भी इंसान आपको अच्छा लग सकता है यार। इसके लिए किसी का अच्छा होना काफ़ी नहीं है। देखिए, मोहब्बत ही वो शय है कि जो आपको किसी की अच्छाइयों और बुराइयों समेत किसी को अपनाना सिखाती है। वो क्या है कि खुदा का एहसान है हम सब पर कि उसने हमारे दिलों में मोहब्बत डाली है, उसने इस दुनिया के लिए मोहब्बत दी है। वरना मोहब्बत तो एक आसमानी जज्बा है, अगर ये दुनिया में ना उतारा जाता ना, तो किस्म से आज हम इंसानियत से भी पैदल होते। तो ये मोहब्बत खुदा की देन है, और बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है, आप एक मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अच्छा होना या बुरा होना तो वो एक आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो जो जिनके दिलों में खुदा ने मोहब्बत की देन दी होती है ना, कि वो जिनसे बात करके लगता है कि यार यू आर लव, यू नो, जिनकी पहलू में बैठकर ऐसे लगता है कि बस अच्छा लगता है। और मोहब्बत शय ही ऐसी है, तो वो किसी के अंदर भी उतर आए, वो पत्थर भी हीरा बन जाता है। तो मांगने से तो मिलती नहीं है मोहब्बत। तो इसीलिए अगर आप इन रिश्तों में ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है इसीलिए हम आपके साथ रहते हैं, तो सॉरी, मोहब्बत साथ रहने का नाम नहीं है। मोहब्बत के तो माने ही अलग है। मोहब्बत साथ देने का नाम है, साथ रहने का नाम नहीं है। मोहब्बत में फासले भी आ जाएं तो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है। और हमेशा इसलिए कहते हैं मोहब्बत में जुदाई क्यों होती है? मोहब्बत में जुदाई इसलिए होती है ताकि बताया जाए कि सिर्फ एक छत के नीचे रहने से मोहब्बत नहीं हो जाती है। हाथों में हाथ पकड़ लेने से किसी का मोहब्बत नहीं हो जाती है। किसी को अंगूठी पहना दे देने से मोहब्बत नहीं हो जाती है। मोहब्बत एक आसमानी जज्बा है। अल्लाह की तरफ से जब मोहब्बत किसी के दिल में जाती है तो वो चेहरे ही अलग हो जाते हैं, वो दिल ही अलग होते हैं, वो आवाज़ें ही अलग हो जाती हैं, उन आँखों में नूर ही अलग होता है। कम है ऐसे लोग, इसलिए हमें पहचान नहीं होती है। लेकिन अगर एक दफ़ा मोहब्बत का जायका आपने चख लिया हो ना, तो यकीन जानिए किसी और शय को मुंह लगाने को दिल भी नहीं करता। यू कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग लेस देन लव। चलिए जनाब, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ। लंदन नहीं जाऊंगा मैं, पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, इत्थे नहीं जाऊंगी मैं, उत्थे नहीं जाऊंगी। हमें तो हर जगह चले जाना पड़ता है, हम तो नखरे नहीं दिखा सकते भाई। Okay, so I am back in my show. This is Chill Out Zone with Sana Humayun, और सुकून की नई मंजिल आ चुकी है। Yes, this is a tarot night, and yes, you can call me in on 021 111 637 236, and yes, you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। 31 जुलाई 2025, एंड ऑलमोस्ट वी आर डन विद द हाफ ऑफ द ईयर। और आधे साल ने तो कुछ भी नहीं किया। आधे साल ने तो सिर्फ हमें बताया है अभी तक कि हमने ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया, और जो जो किया था वो सब गलत साबित हो गया है। वो क्या है ना कि इंसान फैसले तो ले लेता है, लेकिन वक्त उसे कब तक ठीक साबित करता है और कब आकर वक्त उसे गलत साबित कर देता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। वक्त की चाल ही कुछ ऐसी है, ना वक्त से पहले और ना वक्त के बाद वक्त से कोई नहीं जीत सकता है। अक्सर लोग जब टैरो पे आके मुझसे ये पूछते हैं ना कि हमें टाइम बता दें, तो टाइम इज एन इल्यूजन। वक्त का तयन तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स भी टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन, एंड टाइम इज अ मैन मेड थिंग ऑन दिस अर्थ। टाइम इज एटर्निटी। एटर्निटी में तो वक्त ठहरा हुआ है। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि वक्त बता दें कब होगा, कैसे कब होगा, तो वो जो कब होगा का ना जवाब एक ही होता है, तब होगा कि जब आपके अंदर से कॉलिंग आएगी, जब आपके अंदर से जवाब आएगा, जब आपके अंदर से सारे डर निकल चुके होंगे, एंड द रियल फायर विद इन यू, द इनर वॉइस इज टेलिंग यू कि ये दिस इज द टाइम, सो दिस इज द टाइम। सो वही वक्त होता है कि जब आपको लगता है कि अब मुझे कर लेना चाहिए, जब आप ये सोचते हैं ना कि अच्छा अभी मैं कर लेता हूँ। तो मैनिफेस्टेशंस का भी एक ही रूल है
कि आपको ऑन इट होना पड़ता है. यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड आई थिंक लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट वी हैव बिकॉज वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, वी कैन नॉट लिव इन द फ्यूचर, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट. और अब हमें प्रेजेंट में रहकर अपने माजी की गलतियों से सीख कर आने वाले वक्त के चीज़ों को बेहतर करना है. बेहतर नहीं बल्कि पहले से बहुत बेहतर करना और बेहतरीन करना है. तो बेहतर चीज़ें करने के लिए वक्त लगता है, बिल्कुल दरकार होता है. और जो वक्त दरकार होता है वो आपकी तरफ से होता है. अल्लाह की तरफ से कभी भी देरी नहीं होती. अल्लाह की तरफ से हमेशा वो चीज़ आपके मांगने से पहले वो चीज़ आपके लिए तैयार रखी होती है. सिर्फ आपकी रिसीविंग करने का वो टाइम होता है कि व्हेन यू आर एक्चुअली रेडी टू रिसीव और आपको लगता है यार मैं तो रेडी हूँ बट ट्रस्ट मी हम रेडी नहीं होते. बट आई एम रेडी टू मेक यू लिसन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग एंड आई एम अलाइव, आई एम ट्रूली अलाइव. Okay, I am back in my show, Chill Out Zone with Sana Humayun. And yes, I do have a caller with me. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उमर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद तहसील जड़ा वाले से. फैसलाबाद से. आपको पता है आज ही मैंने फैसलाबाद की खुसूसियत जानी है. पता है क्या है? जी फैसलाबाद में पाकिस्तान के सबसे मोटे लोग रहते हैं. ज्यादातर मोटे लोग फैसलाबाद. सबसे पहले गिलगित में, फिर सियालकोट, फिर फैसलाबाद और फिर लाहौर. नहीं इसमें लाहौर मोटे लोग नहीं रहते, ज्यादा सियासतदान लोग रहते हैं. अच्छा चले, ये भी सियासी लोग रहते हैं ज्यादा. लोग रहते हैं. अच्छा मोटी आसामी ना, उनका मतलब होगा मोटी मोटी आसामियां रहती हैं. जी 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 बिल्कुल इसी तरह. अच्छा जी उमर क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ. मैं अच्छा क्या जॉब करते हैं? जॉब पीटीसीएल. पीटीसीएल में? जी. अच्छा तो आपकी तो जिंदगी जीरन हो चुकी होगी अभी तक. इसी तरह बिल्कुल. चलिए जी कुछ जानना चाहेंगे? अच्छा सबसे पहले तो मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए जो मैंने सवाल किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? अहम चीज सबसे अहम चीज माँ बाप ही है, उससे अलावा होगी. हाय डिसअपॉइंट कर दिया आपने. खैर एनीवेज बहुत अच्छा जवाब. मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी. जो जवाब मैंने सोचा हुआ था ना, मुझे लगा कि हर किसी को यही जवाब देना चाहिए. बट एनीवेज आपके लिए माँ बाप देखो माँ बाप की जिंदगी के अलावा कोई इंसान की अधूरी जिंदगी है. अच्छा मुझे लगता है माँ बाप से भी पहले इंसान की अपनी जात होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है. क्योंकि उसके ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है. अगर उसी पे मेहनत नहीं की, निकम्मे औलाद क्या करेगी माँ बाप का, है ना? नहीं निकम्मे जो होते हैं ना, निकम्मे पहली का तो बात नहीं मानते ना. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा जी उमर कुछ जानना चाहेंगे? आज टैरो नाइट है. जी नहीं मैं अभी दफ्तर में पढ़ा हूँ, लंबे पढ़ा, इसलिए मैंने आपका नंबर डायल कर दिया. अच्छा अच्छा तो दफ्तर में पड़े हुए हैं आप. पड़े हुए. अच्छा जी ये तो बहुत अच्छी बात है. तो क्या हालात, जरा थोड़ी सी अपडेट तो दें, क्या हालात चल रहे हैं पीटीसीएल के? अच्छा चल रहा है? इट्स वर्किंग वेल? जी पीटीसीएल के जो वेलनेस नेट है ना वो काफी बेहतरी हो गई है. हाँ हमारे यहाँ तो बंद ही कर दिया यार. इस्लामाबाद में तो पीटीसीएल ही बंद कर दिया है. नहीं होता है कहीं पर नेट, हमारा जो नेट चलता है नेट की सबसे ज्यादा मांग जा रही है. अच्छा कहीं कहीं चला जाता है. जी जी बिल्कुल. अच्छा ये पीटीसीएल प्राइवेट हो गया या अभी भी गवर्नमेंट का इदारा है? नहीं ये प्राइवेट हो गया था ये. हाँ वही मैंने सुना था प्राइवेट हो गया. तो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन खा गई है. 2005 में ना गोल्डन शिप हो गया था, सऊदी अरब ने ले लिया था. अच्छा 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 तो बस वही बात है कि हर चीज हमारी प्राइवेटाइजेशन खा चुकी है. अब हुकूमत का क्या रह गया? हुकूमत की सिर्फ कुर्सियां रह गई हैं. ये कुछ भी नहीं जी अभी. हुकूमत के पास सिर्फ कुर्सियां रह गई हैं और खाली भाषण रह गए. इदारे तो सारे प्राइवेट हो गए हैं. चलें जी अच्छा लगा उमर आपसे बात करके. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. सो दैट वाज उमर फ्रॉम फैसलाबाद. बाय द वे आज ही मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान में मोटे जो ओबेस पीपल है वो कहाँ पाए जाते हैं. तो वो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा मोटापा है, फिर उसके बाद सियालकोट में, फिर फैसलाबाद में, फिर लाहौर में एंड देन कराची में.
और वैसे अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोटापा यूएस में है, क्योंकि जंक फूड is the biggest element, and alcohol consumption and the substance abuse definitely. So इज्तनाब करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, क्योंकि जब तक आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो आपकी बॉडी आपको सुख देगी, तो आपके अंदर से शुक्र निकलेगा, और जब शुक्र निकलता है ना तो वहीं से ज़िंदगी की इब्तिदा होती है। उसके बगैर तो मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं है ज़िंदगी में। चलिए जी, जादू सा हो गया है। Oh yes, this is what you call chill out zone with सना हुमायूं, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल। और मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ tonight is a tarot night. You can call me in on 021-111-637-236 and yes, आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड या ओके, आई डू हैव अ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हु इज दिस? जी 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? लुबना तो नहीं बात कर रही हो तुम? बिल्कुल लुबना बात कर रही हूं। लुबना, तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारी ये जो टू है ना, तुम्हारी पहचान बन चुकी है। देखिए ना, मेरी ये यादगार आपको याद रहेगी। नहीं, ये अच्छी यादगार, अल्लाह की कसम, ये अच्छी यादगार बिल्कुल नहीं है लुबना। ये दिस इज सो डिस्टर्बिंग टू माय माइंड, सीरियसली। चले यार, कोई बात नहीं, कुछ दिन बर्दाश्त कर। कुछ दिन नहीं बर्दाश्त हो सकता है। अच्छा, जल्दी से फिर सवाल करो कोई। आज कुछ खास सवाल नहीं, बस ऐसे ही हेलो हाय करने के लिए। अच्छा, ऐसे ही हेलो हाय करने के लिए। तो मौसम का हाल बता दो, अपना हाल बता दो। मौसम का हाल बस वो गर्मी चल रही है, और अपना हाल भी बस ऐसे ही चल रहा है। बेटे का मैंने आपको बताया था, बस उसको लेके आजकल हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं मेरे। अच्छा, तो अगर लुबना मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? मेरे लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज मेरे बाबा है। बाबा है, ओके, ठीक है, चलो गुड है। चलो फिर बाबा को सलाम कहना। अब हयात हैं वो माशाल्लाह से। क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को सेहत दे। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या मसला चल रहा है तुम्हारे बच्चे के साथ? बस वही थोड़ा वीकनेस उसको बहुत ज्यादा हुई भी है, और जो है ना वो थोड़ा और भी इशू मुंह के अंदर उसके हो रहा था। आज भी हम माशाल्लाह से कराची के सबसे बड़े अस्पताल के धक्के खा के आए हैं। अच्छा, सुबह फिर जाएंगे धक्के खाने की। अच्छा, धक्के खाने गए थे कि इलाज कराने गए थे? मतलब कि बहुत पूरा दिन हमारा लग गया, लेकिन वो जो मेन मसला था ना वो वहीं का वहीं रहा। तो सुबह फिर जाना है, फिर कल का दिन फिर लगेगा। अगर तो उसको एडमिट नहीं किया तो। अच्छा, चलो ठीक है, अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि बच्चे की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम्हारा बेटा वाकई बहुत बीमार है, ही नीड्स हेल्प। बस उसके लिए दुआ करेंगे, लग रही है वो ठीक ठाक हो जाए। दुआ के साथ दवा भी करें, और बिल्कुल दुआएं असर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वही बात है कि आप जो मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें कामयाब करे। चलो लुबना, अब इससे ज्यादा ये डिस्टॉर्शन बर्दाश्त नहीं होगी। अपना ख्याल रखो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज। सो दैट वाज लुबना। शाहिद अली कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? मेरा एक सवाल है, मैं एक रिश्ते में हूँ लास्ट 8 ईयर से, तो मैं जानना चाहता हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। 8 मार्च 1988। अच्छा, 8 साल से नहीं पता चला भाई, तो अभी भी नहीं पता चलेगा सीरियसली, कसमें। बट एनीवेज, मैं अपनी जाती राय अपने पास ही रखूँ तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको टैरो के मुताबिक बताती हूँ कि टैरो क्या कह रहा है। आपको तो पता ही है, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सेम आंसर माय टैरो हैज गिवन कि दिल मजबूत करें और इस रिश्ते से को कोई नाम दें या कोई मकाम दें, वरना इस रिश्ते को छोड़ दें। या ये जो लड़की भी चीज़ें हैं ना, इनको कहीं ना कहीं पहुंचा दें। सुस्ती का मारा है ये रिश्ता, इसके अंदर बड़े बड़े चीज़ें आ गई हैं, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये प्यार है, और ये प्यार किसी गुमनाम गली में जाके जो है ना फंस गया है। इससे शादी कर ले, वरना तो ख़त्म हो जाएगा। वैसे अब शादी की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो मुबारक हो, 8 साल के बाद फाइनली शाहिद अली, कंग्रेचुलेशंस, टेक इट टुवर्ड्स द पाथ ऑफ मैरिज एंड
आई कैन सी कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता 8 साल तक यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी इसको आप शादी के बंधन में बांध सकते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक. चलिए जी, आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ मैं. और गाना मेरा तो है अच्छा सा, 2 मेरे पास गाने पड़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी चेक करना चाहती हूँ. पहली आली चस, अच्छा, आवेज रजा. चलें जी, आवेज रजा का गाना सुनते हैं, पहली वाली चस. Okay, this is Chill Out Zone with Sana हुमायूं. सुकून की नई मंजिल आ गई है. Yes, 02111637236 is a calling number, and yes, you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. And I really kinda like this song, you know. जिंदगी में बस नहीं ते पहली वाली चस नहीं. सीरियसली यार, जिंदगी में हम एक ही चीज मिस करते हैं, यू नो, द ओल्ड वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स, एंड स्पेशली द अर्ली 20s वाला वर्जन जो हमारा होता है ना, 21 से लेकर 26 27 तक का जो हमारा वर्जन होता है, दैट इज द बेस्ट. ना आपको प्यार हुआ होता है किसी से, ना आपका दिल टूटा हुआ होता है, ना आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, ना आपको कोई फिक्र होती है, ना आपको कोई फाका होता है, ना आपके पास कोई आगे कोई प्लान होता है जिंदगी का, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता. यू आर जस्ट अ फ्री बर्ड, अर्ली बर्ड होते हैं कि जिसने नया नया हवा में उड़ना शुरू किया होता है. हर चीज़ का एक अपना मज़ा आ रहा होता है, हर चीज़ की एक अपनी एक्साइटमेंट हो रही होती है, हर चीज़ अंदर तक आपको मज़ा दे रही होती है, आपको ज़िंदगी जीने को दिल करता है. और जैसे जैसे फिर हम मैच्योर होते चले जाते हैं, 26 के बाद 27 28, और फिर जिम्मेदारियाँ आना शुरू हो जाती हैं, फिर हमें प्यार हो जाता है, फिर हमें समझ आता है कि ओ कोई और चाहिए, फिर किसी और पे डिपेंडेंसी होना शुरू हो जाती है, फिर हम इमोशनल कनेक्शंस एंड ऑल दैट. सो दैट एक्चुअली अच्छा पड़ जाए जिंदगी का कोई वार तो बहुत अच्छी बात है, और ना पढ़ पाए तो फिर वही बात है कि व्हाटएवर. धीमा धीमा, आज वो वाला धीमा धीमा क्यों नहीं. चले जी, आशिर वजाहत का गाना सुनाते हैं आपको, धीमा धीमा. ओके, आई लाइक इट, धीमा धीमा. बट जिंदगी में धीमा धीमा किसी को पसंद नहीं है. जिंदगी में सबको चाहिए पैसा जल्दी जल्दी आ जाए, ज्यादा आ जाए. हमें हर चीज जल्दी चाहिए और हर चीज ज्यादा चाहिए, और हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए. काश ऐसा हो सकता है, ऐसी तो फिर जन्नत ही हो सकती है कि जहाँ पर ज़्यादा भी मिलेगा, जल्दी भी मिल जाएगा, और जो चाहेंगे मिल जाएगा, और जितना चाहेंगे मिल जाएगा, और जिस तरह चाहेंगे मिल जाएगा. तो वो जन्नत बनाने के लिए ना कहते हैं यू ब्रिंग योर ओन हेवन ऑन अर्थ. यस, इट इज़ पॉसिबल. स्पिरिचुअलिटी में अगर देखो तो ऐसा लगता है कि जन्नत हम में ही है, जन्नत भी हम में ही है, जन्नत भी कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है. दिस इज सच अ बिजार कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये रिलीजियसली बड़ा एक क्लैश हो जाता है. सो विदाउट गोइंग इनटू द क्लैश, लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी ब्रिंग द हेवन ऑन अर्थ. वो कहते हैं कि जब आपकी अलाइनमेंट, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल और आपका हार्ट जब अलाइन हो जाता है स्पिरिचुअलिटी के मुताबिक, और योगा में आप एक्चुअली यही कर रहे हैं कि आप अपनी बॉडी की अलाइनमेंट कर रहे हैं. जब आपकी फुल बॉडी की अलाइनमेंट हो जाती है तो सो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट थिंग्स फॉर यू, एंड यू स्टार्ट फीलिंग द होल एंड कंप्लीट विद इन यू. फिर वहाँ से जब आप चीज़ें करते हैं तो आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी पर, आप किसी लो वाइब चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होते, आपको टेम्पटेशन से अट्रैक्ट नहीं करती, आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है. आपको पता होता है कि जब आपने चाहना है, जो आपने चाहना है, जिस तरह आपने चाहना है, वो आपने हासिल कर लेना है. तब जब आपने चाहना है तब आपने वो काम कर लेना है, जब आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, जब हर चीज़ अलाइन होती है. सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग योर हेवन ऑन अर्थ. कि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप जल्दी भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं. सो यस, इट इज़ पॉसिबल. आई हैव लिव्ड थ्रू दैट टेन्योर, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक टिकता नहीं है. कोई ना कोई चीज़ ऐसे आकर धड़म बड़म कर देती है कि वो टेन्योर जो होता है ना, बस ज़िंदगी में कोई 6 महीने या साल का ही होता है, कि आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ लाइफ, और मैं सारी ज़िंदगी बस इसी फ्रीक्वेंसी पे जीना चाहता हूँ. लेकिन वो फ्रीक्वेंसी बरकरार नहीं रहती है. कभी मौसम की ख़राबी आ जाती
जाती है, कभी तबीयत की खराबी आ जाती है, कभी लोगों के मिजाज की खराबी आ जाती है, कभी हालात की खराबी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं से वो जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कहीं फैमिली से कोई टेंशन आ जाती है, कहीं से कुछ आ जाता है, तो अपनी वो जन्नत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है. मैंने ट्राई किया है एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दैट. आई होप सो आई कैन बी एबल टू अचीव दैट हेवन फॉर विद इन मी एज वेल. या तो अभी कोशिश कर सकते हैं. कैसे? अब इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको योगा करके लेना पड़ेगा. चलिए जरा आपको जालिमा गाना सुनाते हैं. Okay, so finally I am back to work. Yeah, seriously. और अब इसके बाद this is going to be my last call. I have a caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अभी लुबना बात कर रही हूँ कराची से. लुबना, तुम्हारे फोन की आवाज चली गई. मेरी आवाज तो इसलिए चली गई कि मैंने सिम दूसरे मोबाइल में डाल ली. चलो शुक्र है खुदा का. अच्छा जी, आप ही एक मसला पूछने के लिए कॉल की. हाँ बताओ. असल में मैं अपनी ननी की तरफ आई हुई हूँ ना, तो जो उनके हस्बैंड है मेरे भाई लगते हैं ना वो रिश्ते में, हाँ, तो उनके बारे में मालूम करना था. कंफर्म हस्बैंड के बारे में ही पूछना है ना? जी. अच्छा, नंद के हस्बैंड के बारे में पूछना है. जी. अच्छा, क्या पूछना है? डेट ऑफ बर्थ बताओ उनकी. उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1980 और नाम है उनका जावेद इस्माइल. अच्छा, और क्या पूछना चाहती हो? ये पूछना चाहती हूँ कि वो ना अपना काम करते हैं, कपड़े का कारखाना है उनका, घर के है ना ऊपर बनाया हुआ उन्होंने. अच्छा. ठीक है ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे डिजाइन भी करते हैं, और बहुत बेचारे जद्दोजहद करने के बावजूद उनका ना काम स्टॉप हुआ हुआ है बहुत. अभी हुआ हुआ है या कब से हुआ हुआ है? तकरीबन काफी टाइम हो गया है, मतलब डल ही चल रहा है काम होने से. हालांकि कपड़े का काम तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा चलना चाहिए, लेकिन उनका डल चल रहा है. हाँ, डल तो चल रहा है, और इसीलिए चल रहा है कि वो रुकावट कोई अल्लाह की तरफ से रुकावट आई हुई है. और वो रुकावट किस चीज की है? हो सकता है नजरे बद का कोई ताल्लुक है उससे. किसी की नजर लगी हुई है, और किसी ने कोई आपके आस पास के ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार हैं या कोई जानने वाले हैं जिन्होंने बड़ी कोई नजरे बद की टोक लगाई हुई है. कोई बुरी नजर है. इसका कोई हल बुरी नजर का हल एक ही होता है बहना. सदका खैरात करें, थोड़ी जगह की साफ सफाई करें, वहाँ पर बैठ के कलाम खुदा पढ़ें, और वहाँ पर थोड़ा दम दुरूद वाला पानी छिड़कें, चारों कुल पढ़ें, मंजिल पढ़ें, और वहाँ पर नमाज पढ़ें, तिलावत पढ़ें. अल्लाह के कलाम से बढ़कर तो और कोई इसका इलाज नहीं होता ना. और अगर किसी वो कोई वो करवा सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं ना कि जगह बंद रहती है तो वहाँ पर एनर्जीज स्टक हो जाती हैं. उस जगह को खोलें, हवा लगवाएं, उधर रोशनी लगवाएं, वहाँ पर बैठकर जो है वो एक वो क्या कहते हैं अपने साथ अफर्मेशन करें. दुआए खैर होती है जहाँ पर जगह जो कारोबार होती है, उस जगह पर बैठकर इंसान अपने रिस्क के लिए, अपनी पैसों की उसके लिए दुआ करता है, तो वो वहाँ पर बैठकर वो सब करे. इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ठीक है, चले जी लुबना, अपना ख्याल रखिएगा. एंड लुबना वाज माय लास्ट कॉलर, और अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, क्योंकि अब शो का टाइम बहुत कम रह गया है. वेल लेट मी चेक दिस वन, अख काशनी. ओके जनाब, आई एम बैक, बट अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, और ये वक्त मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है. वो क्या है कि मैं जब भी कभी हॉलीडेज पर भी जाती थी तो जाने की एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन पता नहीं पहले दूसरे तीसरे दिन के बाद एक अजीब सी उदासी मेरे अंदर आ जाती है. और जब मैं वापस अपने मुल्क आ रही होती हूँ तो एक अजीब सी मुझे खुशी होती है, रिटर्निंग होम वाली. सो रिटर्निंग होम इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, and it's the time that we return to ourselves. Home is not the structures we build around us. घर इमारतें नहीं होती हैं, घर वो फीलिंग होती है जहाँ पर you feel at peace. So सबसे पहले आपको अपने अंदर वो पीस क्रिएट करना है, that you should feel peace at home. तो वो क्या है कि घर वही होता है जहाँ सुकून होता है, घर वही लगता है जहाँ खुशी मिलती है. तो वो खुशी, वो सुकून सबसे पहले अपने अंदर रेडिएट करें, अपने अंदर पैदा करें, ताकि आपकी दीवारों की कोई एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी दीवारों पे जाती है.
तो आप अपने अंदर से जो एनर्जी रेडिएट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जिंदगी में कहते हैं ना काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम फंसा हुआ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सोच होती है ना कि काम नहीं हो रहा, ये सोच बदलने की जरूरत है. आप इस सोच में बैठे ही नहीं कि नहीं हो रहा, आप इस सोच में बैठे नहीं भी हो रहा हो तो आप इस सोच में बैठेंगे हो रहा है, हो रहा है. So that's the mindset that we all need to change कि हो रहा है and वाकई हो रहा है. So it will start happening and this is the key to success. Present moment में आइए, past से निकल जाइए, फ्यूचर की फिक्र छोड़ दीजिए और अपने इस लम्हे को इतना ताकतवर, इतना खूबसूरत, इतना सुकूनदार, इतना दयानतदार, इतना अमानतदार अपने लिए बनाइए कि आपको खुद मजा आए कि यस दिस इज मी, ओन योरसेल्फ. वेल, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल क्योंकि कोई नहीं रखने वाला आपका ख्याल. तो जाते जाते आपको छोड़े जा रही हूँ जुनैद जमशेद साहब का गाना ब्यूटीफुल. ना तू आएगी और ना ही चैन आएगा. वैसे इन गानों ने हमारा ज्यादा बड़ा फर्क किया हुआ है. सो टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. साइनिंग आउट फ्रॉम Chill Out Zone with Sana Humayun. This is Mira FM 107.4.